हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लूप्स की। क्या होते हैं ये लूप्स, किस तरीके से काम करते हैं, इसका मैं आपको एक बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा। साथ ही में इसको आप किस तरीके से डार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बाय एग्जांपल्स एंड बाय कोड। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ कि लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं काम आता है और इससे काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करेंगे हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। देखिए, लूप्स आपको मालूम है, लूप्स नाम से पता चल रहा है कि एक के बाद रिपीट में चीज़ें करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना। ठीक है, ये लूप होता है। ठीक है, अब लूप डिफरेंट टाइप के होते हैं प्रोग्रामिंग में। हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सेम ही टाइप के लूप्स होते हैं। जैसे होता है कि वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप। हो सकता है नाम थोड़ा डिफरेंट हो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बट काम सबका सेम ही होता है। एंड देन फॉर लूप। ठीक है, तो वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये तीन मेन होते हैं। जिनमें सबसे पहला जो हम सीखने जा रहे हैं वो है दोस्तों हमारा फॉर लूप। फॉर लूप एक बहुत ही सिंपल सा लूप होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को आइट्रेट करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर लूप में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो फॉर लिखना पड़ता है। देन उसके बाद में फॉर लिखने के बाद में आप यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल का नाम। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप सोचिए कि मैं आपको एक पेंट के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो सोचिए कि आपने जो है वो एक बंदा बिठाया। ये आपका समझ लीजिए आपने कुछ एक मॉल ओपन करा है, बढ़िया सा मॉल, बहुत बड़ा मॉल है, और आपने वहाँ पर एक बंदे को बिठाया। ये हमने बना दिया बंदा। बंदे से थोड़ा सा जैसा भी बने यार, थोड़ा मान लो। ठीक है, तो ये हमने बनाया बंदा। अब ये बंदे को आपने क्या दिया, ये बंदे को आपने एक रिकॉर्ड शीट दी। आपने रिकॉर्ड शीट दी, मैंने बोला कि जैसे ही कोई भी मॉल में एंटर करे, ठीक है, जैसे ही कोई मॉल में एंटर करे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्री में एंट्री करती जानी है। उससे उनका नाम पूछना है और एंट्री करती जानी है, 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 ऐसा आप तुमको करते जाना है। तो ये बंदा जो है, ये बंदे को हमने क्या दिया कि इंस्ट्रक्शन दिया कि मैंने बोला आपसे बैठा है, ये एक नया पेज देता हूँ मैं तेरे को। ठीक है, मैंने बोला कि ये एक नया पेज, ठीक है, इसमें 1 से स्टार्ट करना। 1 से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर 1 से नाम लिखना चालू करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही फॉर लूप में वही रहता है। आपको यहाँ पर बंदा बनाना पड़ता है। बंदों को आप बोलते हो कि आपको कहाँ से चालू करना है, और हर नए नए एंट्री आने पर, हर बार जब कोई नया बंदा है, मतलब हर बार जब एक आइट्रेशन रन हो, ठीक है, एक बंदा आना मतलब क्या होता है, ये आइट्रेशन रन होना। एक बार वापस से वही चीज़ वापस हो गई कि एक कोई कस्टमर अंदर आया, तो जब वो वापस से आइट्रेशन रन हो तो तुम्हें क्या करना है कि 1 के बाद में 2 पे आना है और 2 पे उसका नाम लिखना है। देन 3 पे आना है, देन 3 पे उसका नाम लिखना है। आप चाहो तो उस बंदे को बोल सकते हो कि 1 पे आना है, 1 के बाद में 5 पे आना है, 5 के बाद में फिर 9 पे आना है, 9 के बाद में फिर 13 पे आना है। ऐसा भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, कि ऐसे ऐसे करके तेरे को प्रोसीड करना है। बट आपने बोला कि भाई 1 पे आना है, 2 पे आना है, 3 पे आना है, आपने ऐसा बोल दिया। तो सेम ही आप बस इस सिनेरियो को याद रखो और अब यहाँ पे फॉर लूप लिखना चालू करते हो और समझो कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। हम सबसे पहले बंदे को बोलेंगे कि भाई तू है ना इंट आई, हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करा इंट आई इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए हमारा सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर 0 से स्टार्ट करना है तुझे। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर लूप बनाती चलता हूँ ताकि हम उसका एक वर्किंग डेमो भी देख पाएँ। सीरियल नंबर 0 से स्टार्ट करना है। आपको मालूम है कि प्रोग्रामिंग में गिनती 1 से चालू नहीं होती, गिनती 0 से चालू होती है। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई तेरे को 0 से चालू करना है, मतलब शुरू से शुरू करना है। एंड देन उसके बाद में क्या करना है कि जब भी कोई बंदा है, ठीक है, मान लीजिए कि हमने बोला कि 100 बंदों तक की एंट्री करना है तुझे। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो सीरियल नंबर है ये जब तक 100 से बड़ा ना हो जाए। ठीक है, सीरियल नंबर जब तक 100 से बढ़ाना हो जाए, सॉरी, सीरियल नंबर जब तक 100 से छोटा है, ठीक है, छोटा या बराबर हम कर देते हैं, छोटा या बराबर है, तब तक तुझे करते जाना है। और जब भी कोई बंदा है तो तब तुझे एक आइट्रेशन होने के बाद में सीरियल नंबर को प्लस प्लस, ये हमने क्या करा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देकर समझा देता हूँ। समझ लीजिए इंट आई इज इक्वल टू 0 है, और मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया आई प्लस प्लस और फिर इसको प्रिंट कराया, तो आखिर में होगा क्या कि आई की एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, आई में एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। मैं इसको एक बार आपको रन करा के दिखा देता हूँ। मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं बताया, इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो आई प्लस प्लस हो जाए, आई प्लस प्लस का सीधा सा मतलब देखो 1 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस का सीधा सा मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, ये होता है आपका आई प्लस 1। ठीक है,
तो इंक्रीमेंट हो जाए, आप या तो सीरियल नंबर प्लस प्लस लिख सकते हो या फिर i+1 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। i=i+1 इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम शॉर्टकट के लिए i++ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने बोल दिया इसको क्या, देखो 0 से स्टार्ट करना है, जब तक सीरियल नंबर 100 तक नहीं पहुंच जाता, मतलब कि 100 बंदों की एंट्री नहीं हो जाती, तब तक तुझे लूप चलाते रहना है। जैसे ही ये एक आइटरेशन हो तो तुझे नेक्स्ट वाले सीरियल नंबर पे चले जाना है। हमने इसको ये बोल दिया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ सीरियल नंबर प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, किस तरीके से प्रिंट होगा कि 0 1 2 3 4 अप टू 100 तक, 0 1 2 3 अप टू 100 तक, मतलब हर बार ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो देखो ये 0 0 प्रिंट कर रहा है और 0 0 नहीं प्रिंट करना चाहिए इसको, और सॉरी मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, मुझे सीरियल नंबर लिखना चाहिए। ये देखिए सीरियल नंबर लिख दिया, सीरियल नंबर को इंक्रीमेंट कराना है मैं, तो रन कराया और इसने कहाँ से 1 से लेके तो 0 से लेके तो कम्प्लीटली 100 तक हमें गिनती लिख के दे दी, तो हमें यही करवाना था कि भाई हमें गिनती चाहिए, तो हमने ये करवा दिया। तो ये होता है लूप, ठीक है। हमने बोला कि भाई एक सबसे पहले हम लगाते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, देन एक कंडीशन लगाते हैं कि कब तक लूप रन होना चाहिए, एंड हर लूप के रन होने पर क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये लूप यहाँ पर रन होता है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये सीरियल नंबर प्लस प्लस ही लिखिए, आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सीरियल नंबर प्लस +2। +2 का मतलब मैंने आपको शायद समझाया, +2 का भी वही मतलब होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर i+=5 लिख दिया तो i=i+5, ठीक है, जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें +5 हो जाता है। तो भाई सीरियल नंबर की जितनी भी वैल्यू उसमें +2 करते चलना, 2 2 2 2 2 मतलब 2 2 के गैप में सारी चीज़ें प्रिंट करते चलना। तो अब क्या होगा, या 0 2 4 6 इस तरीके से 100 तक प्रिंट करेगा। देखो 68 के बाद 70 आ रहा है, 70 के बाद 72 आ रहा है, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ। आप चाहो तो यहाँ पर 2.5 भी लगा दो, ठीक है। 2.5 लगाया तो बोलेगा कि भैया डबल इंटीजर में प्लस नहीं हो सकता, इंक्रीमेंट नहीं हो सकता उससे, तो मुझे यहाँ पर इसको डबल चेंज करना पड़ेगा। आपने ये करा, इसको रिलोड करा, अब ये 2.5 की वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। देखो 2.5 की वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ तक गया, 100 तक गया। तो इस तरीके से आप एक फॉर लूप क्रिएट कर सकते हो और किसी एक चीज़ को बार बार कर सकते हो एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास में एक लिस्ट है, मैंने आपको लिस्ट दी और इसमें नेम से बहुत सारे हैं, जैसे कि भुवन, ठीक है, भुवन हो गया, आशीष हो गया, ठीक है, देन युवराज हो गया, ठीक है, देन उमेश हो गया, ठीक है, देन ध्रुव हो गया, देन भारत हो गया। इस तरीके से अलग अलग तरह के मैंने यहाँ पर नाम बोला है और मैंने बोला कि चलो इस सब नाम को फॉर लूप की वजह से प्रिंट करो। तो आप किस तरीके से करोगे, आप चाहो तो ये वाला टेक्निक फॉलो कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, अगर आपको लिस्ट की लेंथ प्रिंट करानी हो कि लिस्ट में कितने वेरिएबल हैं, कितने आइटम्स हैं, तो उसको आप कैसे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, प्रिंट नेम्स डॉट और लेंथ। देखो नेम्स डॉट लेंथ, ये आप जैसे कराओगे तो क्या करेगा, आपको लेंथ रिटर्न कर देगा, लेंथ प्रिंट करके देगा कि इसमें कितने आइटम्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 आइटम है, तो आपको 6 रिटर्न करके देगा, ओके। तो दोस्तों ये हमें जो है वो लेंथ रिटर्न करता है, जैसे कि यहाँ पे 6 है तो 6 रिटर्न करके देगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इंटीजर, और हम बेसिकली कन्वेंशनल, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, बट ट्रेडिशनल है कि भाई यहाँ पर जब भी आप फॉर लूप में कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करते हो तो उसका नाम आई देते हैं, आई जे या के। तो हम यहाँ पर आई दे देते हैं इसको नाम, और आई इज़ लेस देन और इक्वल टू हम यहाँ पर सेट कर देंगे नेम्स डॉट लेंथ के, कि जब तक आई जो है वो नेम्स डॉट लेंथ के बराबर नहीं हो जाता तब तक हमें इसका प्रिंट करते जाना है। एंड देन जो है वो हम आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे 1 से, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ये क्या आई प्रिंट करेगा, कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इससे जो लिस्ट की जो आइटम्स हैं उसको एक्सेस कर लेंगे। लिस्ट का आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं, नेम्स लिखते हैं एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर इंडेक्स का नाम लिखते हैं। जैसे कि 0th इंडेक्स होता है, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, ठीक है। अब हमारी तो यहाँ पर कहाँ से चलेगी गाड़ी, 0 से लेके तो 6 तक चलेगी, बट 6 तक तो इंडेक्स है ही नहीं, इंडेक्स कहाँ तक है, 5 तक। तो हम इसको इज इक्वल टू हटा के और सिर्फ स्मॉलर देन कर देंगे। तो ये अब कहाँ तक जाएगी, 0 से 5 तक जाएगी, 0 से 5 तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें लिस्ट के किसी आइटम को एक्सेस करना हो तो हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर इंडेक्स का नाम लिखते हैं। तो इंडेक्स हमारा कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से लेकर 5 तक, किस में स्टोर हो रहा है इंडेक्स, आई में, तो हम यहाँ पर आई को लिख देंगे।
तो ये क्या करेगा, प्रिंट नेम्स और आई की जगह क्या आएगा 0, देन फिर नेक्स्ट साइटेशन में आई की जगह क्या आएगा 1, और इस तरीके से सारे नेम्स हमें यहाँ पर हमारे प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मुझे मेरे सारे नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। भुवन, आशीष, युवराज, उमेश, ध्रुव और भारत, कंप्लीटली मुझे यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर नहीं करता इसको स्मॉलर देन और सिर्फ स्मॉलर और ग्रेटर देन नहीं रखता, तो क्या होता, तो मैं बताता हूँ क्या होता। तो दोस्तों फिर ये हमें एक एरर थ्रो करेगा। कौन सा एरर, चलो देखते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रोग्रामिंग में एरर से भी आपका जो है वो रूबरू होना, एरर से भी आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर कुछ एरर आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि किस टाइप का एरर आ रहा है। तो दोस्तों एरर आया है रेंज एरर। रेंज एरर मतलब कि जिस रेंज का आपने आइटम मांगा है उस रेंज का आइटम यहाँ पर उतनी रेंज इसकी है ही नहीं, ठीक। तो दोस्तों हमें एक रेंज एरर देता है और बता रहा है कि इनवैलिड वैल्यू नॉट इन इंक्लूसिव रेंज 0 to 5। ये बोल रहा है कि 0 से 5 तक ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपने 6 दे दिया है जो कि इस रेंज में नहीं है, इतना आइटम्स इसमें नहीं है, तो इसने हमें रेंज एरर दिया है, ठीक है। और साथ ही में हमको यहाँ पर कंप्लीट एक और भी डिटेल्स दे दी है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक ही लाइन पढ़ोगे तो आपको जो है यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन हटाया और हमने सिर्फ स्मॉलर देन का साइन लगाया, तो हमें क्या हो गया, यहाँ पे नाम मिल गए। अच्छा, ये जिस तरीके से हमने करा है लिस्ट में, अगर आपको फॉर लूप लगाना है तो एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट से दोस्तों क्या होता है, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा, कमेंट से ये इतना कोड इग्नोर कर देता है डाट, और इस पर ध्यान नहीं देता है, इस पर कुछ नहीं करता, ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए देता है। सो दोस्तों एक और तरीका होता है फॉर, और ये वाला फॉर वेरिएबल एलिमेंट्स इन कलेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि मैंने अगर लिखा, ये मैंने इसका आपको समझाया। अब इसका क्या होता है कि मैंने बोला फॉर, मतलब फॉर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए सब स्ट्रिंग में, तो मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली फॉर स्ट्रिंग नेम इन नेम्स, ठीक है। नेम्स मैंने बोला कि भैया नेम्स में जितने भी नेम है, नेम्स में स्ट्रिंग नेम है, ठीक है। कैसे समझो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि नेम्स है, मैंने बोला स्ट्रिंग नेम इन नेम्स, मतलब कि अब ये क्या करेगा कि ये यही काम करेगा, सेम यही काम करेगा, बट ये क्या करेगा कि अब आपको डायरेक्टली नेम जो है वो प्रिंट करके देगा। अगर मैं सिंपली एक बार इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये आपको डायरेक्टली आइटम रिटर्न करता है, आपको इंडेक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आइटम रिटर्न करके देगा। देखो तो हमको ये नाम प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो आइटम की वैल्यू में डायरेक्ट प्रिंट करके देता है। तो जितना काम हम यहाँ पर कर रहे थे, इंट आई लगा के, देन नेम्स डॉट लेंथ चेक करके, देन इंक्रीमेंट करके, देन यहाँ पर इंडेक्स लगा के और कर रहे थे, ये क्या करता है, हमें डायरेक्टली ये चीज़ रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग नेम इन नेम्स। हमने हमारे टाइप कौन सा स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर लगाता हूँ तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। देखो इसको रन करता हूँ मैं, और देखो इसने एरर थ्रो करा, बोला कि ये जो नेम है इस नेम वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों कि ये जितना हमारा ये वाला फॉर लूप था सेम ऐसे ही काम करेगा, बट ये क्या करेगा कि ये जो हमारा ये नेम्स लिखा था इसको एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल नेम में स्टोर कराएगा, और इसको स्टोर कराएगा नेम में, ठीक है। स्ट्रिंग नेम है हमारा, स्ट्रिंग नेम में स्टोर कराएगा और देन उसको डायरेक्टली फिर हमें रिटर्न कर देगा। यहाँ पर फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो इस नेम को। तो ये नेम की वैल्यू बार बार चेंज होती है, जितनी बार लूप रन होगा उतनी बार इसकी नेम वैल्यू चेंज होगी। और जैसी फर्स्ट लूप चला तो ये क्या करेगा, नेम्स में से पहला आइटम उठाएगा, नेम में असाइन करेगा, एंड देन उसके अंदर आपको फिर लूप के अंदर जो उस पर करवाना हो कराइए। देन उसके अंदर जब दूसरे पे आएगा तो इसको उठाएगा, इसके अंदर असाइन करेगा, एंड देन उसको आपको जो करना हो करिए। देन फिर वापस लूप चलेगा, नेम्स में से इसको उठाएगा, एंड देन इसमें पुट करेगा, एंड देन आपको जो करना हो करिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये वाला एक मेथड काम करता है। तो ये भी हम मेथड काफ़ी बार यूज़ करेंगे। और स्ट्रिंग नेम इन नेम्स, अगर आपको दोस्तों नहीं पता कि भैया ये जो लिस्ट है इसमें कौन कौन सी वेरिएबल रहेगी, तो आप स्ट्रिंग की जगह वैर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैर एक इन्फरेंस टाइप का आप समझ लीजिए कि टाइप होता है, इन्फरेंस टाइप होता है, जिसमें आपका वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी होता है। जैसे कि आपका डायनामिक होता है, तो वैसे डायनामिक की तरह ही ये डायनामिक पर अगर आप ओवर करेंगे, अगर आपको नेम को ओवर करेंगे तो बोलेगा टाइप इसका डायनामिक है, और अगर वेरिएबल मैं यहाँ पर ओवर करूँगा तो बोल देगा इसका भी टाइप जो है वो क्या है, डायनामिक है, बट ये इन्फ्रेंस करता है, ठीक है। तो दोनों का सेम ही काम है, आप इसको वैर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैर लिखोगे तो फिर इसमें जो कुछ भी वैल्यू रहेगी, भले वो स्ट्रिंग रहे चाहे फ्लोट रहे, सब इसमें स्टोर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तो हमें पता है कि स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर लूप का उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं वाइल लूप पे। दोस्तों ये हो रहा है वाइल लूप, ये हमारा वाइल लूप है। वाइल लूप में क्या रहता है कि वाइल लूप रहता है, देन आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। और वो कंडीशन जब तक ट्रू चलती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, इसका अंदर का लूप चलता रहेगा, इसका अंदर का लूप चलता रहेगा। अगर मैंने लिखा, समझ लीजिए मैंने लिखा इंट माई नंबर इज इक्वल टू 0, मैंने ये लिखा, ठीक है। और मैंने लिखा वाइल माई नंबर इज़ लेस देन और लेस देन 300, जब तक मेरा नंबर 300 से कम है आपको प्रिंट करना है माई नंबर को। अगर मैंने ऐसा कर दिया और इस प्रोग्राम को रन कर दिया तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा, क्योंकि माई नंबर की वैल्यू कभी भी 300 से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना इसके अंदर कोई माई नंबर में कोई चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इस लूप में फंस जाएगा और चलते जाएगा जब तक, कब तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। आप अपने लैपटॉप को छोड़ दो, बंद कभी नहीं होने वाला है। तो ये इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप की प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर माई नंबर को प्लस करके कुछ ना कुछ चेंज करो उसमें, ठीक है। मतलब उसको इंक्रीमेंट करना है हमको, ये वैल्यू को कभी ना कभी फॉल्स करवाना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं माई नंबर इज इक्वल टू माई नंबर प्लस 1। मतलब इसमें जैसे ही ये एक बार लूप रन हो, माई नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए 1 से। तो फिर ये क्या वैल्यू होगी, जैसे कि फर्स्ट जो लूप रहेगा उसमें माई नंबर किससे कंपेयर होगा, 0 से, सेकंड लूप में 1 से, थर्ड लूप में 2 से, फिर 3, 4, ऐसा करके कहाँ तक जाएगा, ये 299 तक जाएगा। एंड उसके बाद में जैसे ही 300 होगा, तो क्योंकि 300 इज़ नॉट स्मॉलर देन 300, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और देन उसके बाद में वाइल लूप क्लोज हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें रन होगी। अगर मैंने इसको रन करा, तो देखो अभी ये चलेगा और ये इसने कहाँ तक प्रिंट करके दिया, 299 तक हमें प्रिंट करके दिया। अगर मैं इक्वल टू लगा देता हूँ तो फिर ये हमें 300 तक प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाइल लूप काम करता है। अच्छा, वाइल लूप में एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना मैंने इसको स्पेसिफाई क्यों करके बोला, क्योंकि डू वाइल का काम अलग है। डू वाइल का काम क्या होता है, देखो डू में क्या होता है कि ये पहले काम करता है, उसके बाद में कंडीशन चेक करता है। जैसे कि मैं सेम कंडीशन लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ माई नम स्मॉलर देन 300, ठीक है। इसको तो आपको मालूम है कि 300 तक का आपका 299 तक प्रिंट कर रहा है। ये देखते कहाँ तक करता है, प्रिंट माई नम, और उसको मैंने रन करा, ये रन करा। तो अब देखो क्या होता है, ये हमारा इनफाइनाइट लूप में फंस गया। हमको यहाँ पर माई नम इज इक्वल टू या फिर प्लस इज इक्वल टू 1 हम शॉर्टकट तरीका अपना के इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब मैंने इसको रन करा तो ये देखो ये कहाँ तक चला, ये 299 तक चला, ठीक है। 299 तक चला एंड उसके बाद में ये कहाँ से चालू हुआ, 0 से चालू हुआ और 299 तक इसने हमको वैल्यू प्रिंट करके दी, है ना। अब अगर मैं इसमें इज इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, इज इक्वल टू का साइन लगाया, तो अब देखते हैं कहाँ तक रन होता है। अब इसने हमने कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करके दी, 300 तक। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें ये पहले एक बार काम करेगा एंड देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको चेक करेगा। अब चलो मैं आपको इस दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस तो कुछ आया नहीं यार, तो मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ। मैंने बोल लिया भाई माई नम इंट माई नम इज इक्वल टू 1। माई नम जब तक 1 से छोटा है, अगर माई नम 1 से छोटा हो तो आपको जो वो प्रिंट करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैं डू वाइल को थोड़ा कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ इस पर रन करके बताता हूँ। देखो इस पर मैंने रन करा तो क्या होना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए, एक बार भी प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो देखो इसने एक बार भी प्रिंट नहीं करा। अच्छा, सेम कंडीशन हम यहाँ पर ट्राई मार के देखते हैं। माई नम इज लेस देन इज इक्वल टू 1, इसको प्रिंट करा, इसको रन करा, देखो इसने हमें रन प्रिंट करके दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पहले चेक करता है, ये पहले चेक करी इसने कंडीशन, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो इसने इसके अंदर का रन नहीं करा। बट डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में पहले रन होगा, रन हुआ, माई नम की वैल्यू क्या थी, माई नम की वैल्यू क्या थी 1, फिर यहाँ पे होके क्या होगी 2, यहाँ पे 2 क्या 1 से छोटा होता है, नहीं, तो फिर इसने नहीं होने के बाद में लूप से बाहर आ गया, फिर ये वापस नहीं किया। बट एक बार तो लूप रन होता ही है, ठीक है, एक ना एक बार तो लूप रन होगा ही, भले आप कुछ भी कर लो। और वाइल लूप में क्या होता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती लूप रन नहीं होने वाला। तो ये डिफरेंस होता है वाइल और डू वाइल में, दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं। वाइल लूप को फ्रिक्वेंटली किया जाता है, डू वाइल का कभी कभी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा फॉर लूप। डार्ट में हमें एक और फंक्शनलिटी मिलती है, डार्ट में हमें फंक्शनलिटी मिलती है जैसे कि हमारी लिस्ट थी नेम्स वाली, तो हम नेम्स पे डॉट फॉर ईच का भी प्रयोग करके आप जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ को
यूज़ कर सकते हो, डॉट फॉर ईच का वैल्यू करके, और यहाँ पर आपकी आएगी वैल्यू, और कुछ इस तरीके से भी आप जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। मतलब सेम जो आपका ये वाला काम हो रहा था वो इससे भी हो जाता है। तो हम इसको भी यूज़ करेंगे, उसको भी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें भी आप प्रिंट वैल्यू कराओगे तो आपको नाम प्रिंट होते हुए मिलेंगे, इसमें भी आप नाम प्रिंट कराओगे तो आपको नाम प्रिंट होते हुए मिलेंगे। बट डार्ट सजेस्ट करता है कि आपको फॉर लूप को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बजाय फॉर ईच को। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये जो कम्प्लीटली प्रोग्राम है ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब मेरे पास में आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है, और जो पिछली एक्सरसाइज है उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। पहले आप आज की एक्सरसाइज सुन लो। तो दोस्तों एक्सरसाइज ये है कि आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट प्रिंट करना है, 2 into 1। मैं आपको एक फॉर्मेट प्रिंट करके देता हूँ, वही फॉर्मेट आपको प्रिंट करवाना है वाइल लूप की मदद से। ओके, तो दोस्तों ये है आपकी एक्सरसाइज। आपको कुछ इस तरीके की टेबल्स प्रिंट करानी है तीनों की मदद से, वाइल लूप के फॉर लूप की मदद से भी, इस फॉर लूप की मदद से भी, ठीक है, इस फॉर लूप की मदद से भी। आप चाहे तो ये वाला फॉर लूप यूज़ किया है, ये वाला वाइल लूप की मदद से भी, और डू वाइल लूप की मदद से भी, ठीक है। जो आपकी 2 से लेके तो 8 तक आपको प्रिंट करानी है फॉर लूप में, ठीक है। एंड देन उसके बाद में 8 से लेके तो आपको 12 तक प्रिंट करानी है वाइल लूप में, एंड 13 से लेके तो 15 तक आपको करवानी है डू वाइल लूप में, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है कि आपको करना है, और आप अपने जब फ्री टाइम रहे तो आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। फ्री टाइम नहीं रहे तो फिर भी टाइम निकाल के कीजिएगा, और तीनों से आपको प्रिंट कराना है। मुझे नहीं पता आप कैसे करवाएंगे, क्या आप इंटीजर स्टोर करेंगे, क्या करना चाहिए, सब आपके ऊपर है। आपको मैंने सारी चीज़ें सिखा दी है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लूप वगैरह सब कुछ चीज़ें सिखा दी है मैंने। तो आपको इसके तीनों की मदद से करना है, ठीक है। फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप, तीनों की मदद से आपको 2 से लेके तो 15 तक की टेबल इसी फॉर्मेट में, ठीक है, इसी फॉर्मेट में चाहिए, इसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट करवाना है, और तीनों लूप्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये करेंगे। और अब चलिए अब हम बात करते हैं हमारी जो पिछली एक्सरसाइज थी। पिछली एक्सरसाइज क्या थी हमारी, कुछ इस तरीके से हमें एक कैलकुलेटर बनाना था स्विच केस और फॉर लूप की मदद से। तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा। दोस्तों ये रहा हमारा कल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो कि था दोस्तों स्ट्रिंग कैलकुलेटर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टोर कराया कि मुझे क्या ऑपरेशन करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्लस, एंड देन उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल स्टोर करवा लिए। देन मैंने यहाँ पर चेक करा कि इफ़ कैलकुलेटर इज इक्वल टू प्लस है, या फिर कैलकुलेटर की जो वैल्यू है वो माइनस है। इन दोनों में से कुछ भी रहेगी तो मुझे मालूम है कि ये और ऑपरेटर होता है। तो अगर प्लस भी रही या फिर माइनस भी रही तो ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होने के बाद में ये इस लूप के अंदर घुस जाएगा। इस लूप के अंदर चेक करेगा कि अगर कैलकुलेटर की वैल्यू प्लस रही तो ये क्या करेगा, प्लस कर देगा, और नहीं रही तो ऑब्वियस सी बात है माइनस रहने वाला है, तो इसने माइनस कर दिया। अच्छा, अगर कभी ये भी नहीं रहती है, मतलब ये भी फॉल्स तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, ये अपने एल्स स्टेटमेंट में चले जाएगा। और एल्स स्टेटमेंट में क्या मतलब, या तो मल्टीप्लाई रहेगा या फिर डिवाइड रहेगा। तो फिर हमने यहाँ पर स्विच केस का इस्तेमाल करा, हमने लिखा स्विच, अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है और ब्रेक कर देना है, और अगर डिवाइड रहेगा तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना है और ब्रेक कर देना है। तो ये था दोस्तों इसका सॉल्यूशन। मैं एक बार थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये था इसका सॉल्यूशन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और अगर आपसे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया था तो काफ़ी अच्छी बात है, आप काफ़ी अच्छे से सीख रहे हैं। और अगर नहीं हुआ तो आप एक बार वापस से पिछले वीडियोस को रिवाइज़ कीजिए और खुद से वापस से बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर सॉल्यूशन को चेक कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई और डिफरेंट अप्रोच रही हो, अगर कोई डिफरेंट अप्रोच रही हो तो मुझे फीडबैक सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था दोस्तों सॉल्यूशन। अभी आज की जो आपकी एक्सरसाइज है इसको आप कंप्लीटली कीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन आपको कल के वीडियो के एंडिंग में मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा, और अब मैं आपको अगले वीडियो का थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूज़फुल है, और काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला टॉपिक है फंक्शंस। मिस बिल्कुल मत कीजिएगा अगले वाला वीडियो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।